अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और गुड मॉर्निंग। ये मेरी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे उठ जाती हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं महत को उठाती हूँ क्योंकि उसको जिस दिन पेपर होता है तो उस दिन उसको थोड़ी सी ना मैंने दोबारा से रिवीजन करवानी होती है। तो फिर मैं उसको उठा देती हूँ और यहाँ पे वो उठ नहीं रहा था, कह रहा था मामा मैं लेटा हुआ हूँ तो आप मुझसे सुन लें। तो बस जी आज का आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि मैं आज आपके साथ रमज़ान की जो तैयारी के हवाले से जो है वो बात करना चाहती हूँ कि आप कैसे रमज़ान से पहले जो है ना वो प्लान करें। तो सबसे पहले तो जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर लाजमी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। रमज़ान की आजकल मैं देख रही हूँ बहुत से लोग व्लॉग डाल रहे हैं। तो ठीक है वो लोग डाल रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इतने जल्दी मतलब अभी तो काफ़ी दिन पड़े हुए हैं ना, तो इतने दिन पहले ही आप लोग प्रेप करके रख लेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप तो प्लान कर रहे हैं तो फिर तो वो बात समझ में आती है। तो रमज़ान के मैं जिस तरीके से, क्योंकि मेरा ये पहला रमज़ान है आप लोगों के साथ, तो मैं अपने रमज़ान की तैयारी कैसे करती हूँ, कैसे प्लान करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ सिर्फ वो शेयर करने वाली हूँ। मैं रमज़ान की कोई रेसिपी या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करने वाली लगी। मैं सिर्फ आपका टोटली जो आपके रमज़ान की प्लानिंग होती है रमज़ान के आने से पहले की या ईद के आने से पहले की, वो मैं सारी तैयारी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात करते हैं, आपको अपने घर के कामों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। वो इस तरीके से कि एकदम से अगर आप घर के सारे कामों को करना स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर आपके लिए जो है ना वो उसको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो हूँ ना वो अपने किचन की तरफ आती हूँ। रमज़ान से एटलीस्ट 15 दिन पहले से मैं जो है ये पहले सिर्फ़ घर के काम के हवाले से, घर की सेटिंग के हवाले से, किचन की सेटिंग के हवाले से जो है वो मैं काम करती हूँ। और 1 हफ़्ता पहले या 4 से 5 दिन पहले मैं जो अपनी जो रेसिपीज़ बनाकर मैंने रखनी होती हैं, जो मतलब फ्रीज़ करनी होती हैं, तो मैं उस हवाले से जो है वो काम करती हूँ। तो 15 दिन पहले आजकल क्योंकि महत के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरे पास इस दफ़ा टाइम कम होगा, लेकिन मैंने प्लान करके रखा हुआ है कि मतलब महत के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से लेके रमज़ान स्टार्ट होने से के बीच में मेरे पास टोटली 10 दिन होंगे। तो उस दिन में मैंने ये प्लान किया है कि सबसे पहले मैं अपने किचन को क्लीन करूँगी। किचन को क्लीन मैं कैसे करती हूँ और कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि जो मेरे लिए रमज़ान में ना बाकी पूरा रमज़ान बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, मैं इस घर में मेरा दूसरा रमज़ान है। मैं जिस घर में पहले रहती थी ना वहाँ पे बड़ी-बड़ी कैबिनेट्स थी। तो वहाँ पे मैं क्या करती थी, बड़ी एक ही कैबिनेट ले लेती थी जिसमें टोटली 3 मतलब 3 से 4 रैंक बने हुए होते थे। तो उसमें मैं क्या करती थी, एक रैंक में मैं ग्लास, कप, जो छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, जो भी चीज़ होती हैं, वो मैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती थी। सेकंड में मैं आ जाती थी जहाँ पे प्लेट्स होती थी, बाउल्स होते थे, तो इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती थी। और थर्ड में मैं वो मतलब पतीलियाँ वग़ैरह या मतलब जो मैंने रमज़ान में मतलब आपको आइडिया तो होता ही है, दावत वगैरह के लिए आपको चीज़ें बनानी होती हैं, तो वहाँ पे फ्राई पैन्स होते हैं और इस तरह के जो भी चीज़ें जो आपको रमज़ान के रिलेटेड यूज़ करनी होती हैं ना, तो मैं वो उनको सेट कर देती थी। और बाकी एक जो मेरा शेल्फ़ रह जाती थी उसके बीच में मैं सिर्फ़ वो बर्तन रखती थी, जैसे कि कोई आपने दावत कर दी, उसके जो बर्तन एक्स्ट्रा, जैसे क्योंकि आम डेली रूटीन में तो आप दावत के बर्तन वगैरह जो होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं उसको वहाँ पे वो सेट कर देती थी। यानी कि पूरी एक कैबिनेट ही, बाकी पूरी कैबिनेट्स को मैं पूरा रमज़ान हाथ ही नहीं लगाती थी। ना उसमें मेस क्रिएट होता था, ना उस टाइम पे मुझे टेंशन होती थी अच्छा कौन-सी चीज़ कहाँ पे कैसे पड़ी हुई है। समटाइम्स ये होता था आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, तो उस टाइम पे ये होता है कि मेरे हस्बैंड भी ईज़िली मेरी हेल्प कर देते हैं, वरना सम टाइम आपको पता है कि हस्बैंड मतलब उनको कैसे पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई होती है। तो उनको ये मतलब होता है कि अच्छा चलें यहाँ पे आप अगर दूसरा काम कर रही हैं तो कोई भी आपका कोई भी मतलब आपकी कोई बेटी है या बेटा है या हस्बैंड है या कोई भी आपका साथ कोई हेल्प करने वाला जो आपकी ये बर्तन वगैरह निकालने का काम एट अ टाइम आपको पता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, फ्राई भी चल रहा होता है, क्योंकि वो लास्ट टाइम ना मतलब आधा घंटा जो होता है वो बहुत टफ होता है।
तो उसमें फिर ये होता है कि ईज़िली आपका साथ अगर कोई हेल्प करने वाला हो और ना भी हो, तो ईज़िली आप वहाँ से आराम से उतारें और ईज़िली आप अपनी चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इस घर में मैं 2 कैबिनेट ले लेती हूँ, क्योंकि कैबिनेट 2 कम है, तो उस हवाले से ये होता है कि मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं मतलब एक ही कैबिनेट में सारी चीज़ें नहीं रख पाती हूँ। तो फिर मैं 2 कैबिनेट ले लेती हूँ। उस हवाले से मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना, और बाकी पूरी जो मतलब पूरे किचन को नीट एंड क्लीन करके जो मुझे बर्तन नहीं चाहिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको मैं बिल्कुल उन कैबिनेट में रख के तो उनको बिल्कुल एक साइड पे कर देती हूँ। और फिर ये होता है कि पूरे रमज़ान में ना ईज़िली मैं मतलब वो मेस भी नहीं बनता। ईद के दिनों में मेरे पास एक्स्ट्रा काम भी नहीं होता। बस वही जो आपने जो कैबिनेट्स होती हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और फिर मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे आप जो है वो रमज़ान में कैसे अपने उन कैबिनेट को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे अपने टाइम की सेविंग करके आप अपनी इबादत को टाइम दे सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ मैं आपके साथ बहुत ऐसी जो चीज़ें और टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद जब मैं आप 2 दिन ले लें इस काम के लिए, किचन के काम के लिए, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास एकदम से सारा काम हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 दिन में इसलिए कर लूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम होगा। महत स्कूल तो जा नहीं रहा होगा। ज़्यादातर मेरे पास टाइम जो होता है ना महत को पढ़ाने के वक़्त, वो टाइम भी मेरे पास सेव हो जाएगा, तो मैं उसमें कर लूँगी। और वैसे भी आपको पता है मैं ज़्यादा जो है वो मतलब किचन में ही मेरा टाइम गुज़रता है, तो मैं साथ-साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ। तो बस आजकल मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि मैंने कौन-सी चीज़ें कहाँ, कैसे और मतलब वो सेट करनी है। तो सेकंडली फिर मैं जाऊँगी अपने घर की तरफ। घर की तरफ इस तरह से कि मुझे कौन-सी सेटिंग करनी है। सेटिंग मीन्स कि आपको अगर अपने घर की थोड़ी-सी सेटिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि रमज़ान से आप एक फ्रेश फीलिंग आपको आती है जब आपके घर की क्योंकि डीप क्लीनिंग तो आपने करनी ही करनी है। ज़ाहिर-सी बात है, आप बेड को आगे-पीछे करेंगे, चेयर्स को आगे-पीछे करेंगे, आगे से मतलब उसकी सफाई, पीछे से सफाई, क्योंकि डस्ट वगैरह सम टाइम ऐसा ही होता है कि चेयर्स के पीछे भी डस्ट होता है। मैं आपको दिखाऊँगी, इतना घर साफ़-सुथरा होने के बावजूद भी घर बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा नज़र आता है। मतलब होता है, गंद बना हुआ होता है। तो मैं घर की थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगी और उसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। और फिर साथ में मैंने कर्टन्स वगैरह सब वॉश करने हैं। उसको मैं वॉश कैसे करती हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैं 2 से 3 दिन ले लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा थका देने वाला काम है। तो इसलिए मुझे इसमें ऐसे लगता है, देखिए मेरा घर आपको अभी भी देखने में लग रहा होगा कि भाई इसके घर में क्या करने वाला है। तो जब मैं करूँगी ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसके घर में क्या करने वाला है। फिर आपने आना है अपने मतलब कोई भी अपने कारपेट वॉश करने हैं, कोई आपने अपने मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें कालीन वॉश करने हैं या कुछ भी रग्स वगैरह वॉश करने हैं, तो उनकी तरफ आप आ जाएँ। उनको आपने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ही वॉश करना है। अगर आप 1 महीना पहले वॉश कर लेंगे ना, तो फिर रमज़ान आने में और ईद, इस तरीके से मैं आपको या रमज़ान प्लस ईद दोनों की जो प्रिपरेशन बता रही हूँ। मैं ये नहीं है कि आप अब रमज़ान में पहले तैयारी करें और ईद पे भी करें, ठीक है? आप कोशिश की करें कि रमज़ान में वो एरिया जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे डार्क्स कलर का इंतख़ाब करें, ताकि आपको पूरे रमज़ान में बार-बार उसको डीप क्लीन करने का, बार-बार वॉश करके अपने आप को थकाने का जो है वो टाइम उस पे ज़्यादा ना देना पड़े। फिर आपके पास आ जाते हैं, आपने टोटली अपने घर की जो डेकोरेशंस आपने की हुई होती हैं सारी, उसको क्लीन करना होता है। फ्लावर्स अगर कहीं लगाए हुए हैं उनको निकालें, और वो तो टोटली इतना टाइम लगता ही नहीं है। जब आप बाकी घर की क्लीनिंग कर रहे हो ना, आप एक टब लें, उसके बीच थोड़ा-सा पानी, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा सिरका, और क्योंकि थोड़ा-सा उसके ऊपर वो आ जाता है घर, क्योंकि ओपन होते हैं तो वो ग्रीस थोड़ी-सी आ जाती है। थोड़ा-सा सिरका लें, थोड़ी-सी सर्फ़ लें, सर्फ़ नहीं ले सकते तो कोई लिक्विड लेके अच्छी सी उसकी झाग बना के उसमें इसको डिप कर दें। आई थिंक आधा घंटा भी इनफ़ है। उसके बाद उसको सादे पानी से खंगालें और धूप में छोड़ दें। इतने मैं कहती हूँ बाज़ार जैसे आपको ऐसे लगेंगे, बिल्कुल फ्रेश जो है वो आपकी जो आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हैं ना, बिल्कुल फ्रेश हो मतलब आएँगे। इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो मैं आपके साथ आज प्लानिंग शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले रमज़ान की ना आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि उठ के बस जी हम लोगों ने आज ये करना है, आज ये करना है। जब आपने चीज़ें प्लान की होती हैं ना, तो फिर उसके हिसाब से आप चलते हैं, तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। तो उसके बाद बारी आ जाती है हमारी कुकिंग की तरफ।
अच्छा, कुकिंग की तरफ बात आ जाती है, मैं अक्सर देखती हूँ, मतलब मैं कई अरसे से ये चीज़ देख रही हूँ, लोग रमज़ान से पहले हर चीज़ का पेस्ट बना के रख लेते हैं, वेजिटेबल्स काट के रख लेते हैं, हर चीज़ बना के रख लेते हैं। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या आपको लगता है जैसे आप, ठीक है, मटर वग़ैरह तो मैं भी फ्रीज़ करती हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपने गाजर बनानी है या गोभी बनानी है, मतलब जो ज़ाहिर-सी बात है सीज़नल फूड ही, मतलब आपने वेजिटेबल ही यूज़ करनी है। अगर सब कुछ आप काट के रख लेंगे तो उसके अंदर विटामिन्स और उसकी मतलब ग़ज़ाइयत कहाँ से आए रह जाएगी, मुझे आप ये बताएं। जो चीज़ देखें, आप रमज़ान में आधा घंटा भी अगर आप इन कटिंग को और इन चीज़ को दे देंगे ना, तो ये कोई ज़्यादा एफ़र्ट करने वाला नहीं काम है। लोग प्याज भी फ्राई करके रख रहे होते हैं, टमाटरों, देखें, अब एक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ। टमाटर होते हैं ना, जैसे आपने कढ़ाई बनानी है, पहली तो बात ये है, जब आप रॉ टमाटरों को पेस्ट बना के ऐसे ही उसको फ्रीज़ कर देंगे तो उसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी, आपके खाने में कोई टेस्ट नहीं आएगा। सेकेंडली, अगर आप उसकी प्यूरी बनाते हैं तो सबसे पहले प्यूरी बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है। घंटों पहले आप खड़े होंगे, खड़े होके फिर उसकी प्यूरी, जब आप मतलब 1 किलो टमाटर लेंगे ना, तो उसकी प्यूरी 1 पाव जितनी बनेगी, ठीक है? अगर आप ऑथेंटिक रेसिपी बनाएँगे तो, ठीक है? अगर आप तो ये कहेंगे बस जी हम लोगों ने जल्दी-जल्दी पकाया और पका के, ऐसा नहीं है। आपकी फिर टमाटरों की वो ग़ज़ाइयत नहीं रह जाती है। आगे देखें, आप, हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ़ है, जैसे मर्ज़ी आपको जो ईज़ी लगता है वो करें। 2 टमाटर या 3 टमाटर काटने में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? आप अपने दिन के उस टाइम पे ये चीज़ें काट के रख लें जब आपके पास टाइम फ्री हो, ठीक है? अगर आप सुबह 10-11 बजे भी सोकर उठती हैं, तो उसके बाद आप अपनी कुरान पाक पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, उसके ज़ोहर तक आप अपनी इबादत कर लें। उसके बाद ज़ोहर से लेके 1 घंटा निकाल लें, जिसमें आप किचन की छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे आपने आप जो चीज़ भी पकानी है, उसको काट के रख लें। मैं सिर्फ़ लहसुन अदरक के पेस्ट के अलावा मैं और कोई चीज़, वो भी मैं 2 वीक्स का बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में फ्रीज़ की हुई कोई भी चीज़, उसका कोई टेस्ट नहीं आता। अगर तो आपने अपने फैमिली को हेल्दी और मतलब मज़े का खाना देना है ना, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। प्याज भी फ्राई करके आप लोग रखेंगे तो उसका क्या मतलब ग़ज़ाइयत रह जाएगी। तो कोशिश किया कीजिए कि फ्रेश चीज़ें बना के अपने घर वालों को खिलाएँ। फिर उसके बाद बारी आ जाती है, मैं आपके साथ ये चीज़ें तो शेयर, ज़ाहिर-सी बात है ये करूँगी, जैसे समोसे हो गए, रोल हो गए और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह जब मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना आप लोग प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद ही आप अपना जो है वो रमज़ान की तैयारी करना स्टार्ट करें। इससे पहले मैं, रमज़ान से पहले मैं ईद की तैयारी यानी शॉपिंग भी कर लेती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ एक छोटा-सा व्लॉग बनाएँ। सामने तो मैं आ नहीं सकती थी कि मैं आपके सामने आके आपके साथ बात करूँ। तो मुझे अपनी घर की डेली की रूटीन थोड़ी-सी आपके साथ शेयर कर ली और साथ मैंने आपके साथ टिप्स शेयर कर ली। तो जिनको मेरी टिप्स पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिनको नहीं पसंद आई तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं गलत बात कर रही हूँ। और किसी को मेरा आइडिया पसंद आया तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।